एक बार की बात है, किसी घने जंगल में एक राक्षस घुस जाता है। वो जहाँ भी जाता था बस लोगों का रहन सहन देख लेता था और फिर बाद में कोई ना कोई युक्ति बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर बाद में उन्हें मार कर खा जाता था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस जंगल में तो सभी लकड़हारे रहते हैं। अब इन लकड़हारों को अपने जाल में कैसे फंसाया जाए? याद आया, मुझे गधे का रूप धारण करना होगा, तभी ये लकड़हारे मेरे वश में आएंगे और मैं इन्हें मार कर खा जाऊंगा। वो राक्षस गधे का रूप धारण करके लकड़हारों की ओर निकल पड़ता है और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वो लकड़हारे उस गधे की ओर देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ओ भाई, ये गधा किसका है भाई? मैंने तो इसे पहले हमारे जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम इसे अपने गांव में ले चलें? वैसे भी हमारे गांव में कोई गधा नहीं है। तुम तो जानते ही हो, हमें हर रोज लकड़ियों को अपने कंधों पर ही लेकर जाना पड़ता है। क्यों ना आज सारी लकड़ियाँ इस पर ही लाद कर ले चलें? हाँ, क्यों नहीं, आज हम लकड़ियाँ इस पर ही लाद कर ले चलते हैं। ये तो मुझे दिखने में भी बहुत हट्टा कट्टा लग रहा है भाई। दोनों लकड़हारे लकड़ियों को गधे की पीठ पर लाद कर गाँव की ओर ले जाने लगे, परंतु वो राक्षस गधा गाँव में जाने की बजाय कहीं और ही जाने लगा। देखते ही देखते वो गधा तेजी से भागने लगा और लकड़हारे उसका पीछा करने लगे। अरे भाई, ये गधा कहाँ जा रहा है? इसे पकड़ो जल्दी से। नहीं तो हमें जंगल में जाकर और लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। बाप रे, घर जाकर चूल्हा भी तो जलाना है। चलो भाई चलो, इसे पकड़ो जल्दी से। वो राक्षस गधा एक गुफा में जाकर रुक जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। देखते ही देखते वो दानव उन्हें पकड़कर खा जाता है। ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। मैं ऐसे ही हर रोज इन भोले भाले लकड़हारों को अपने जाल में फंसा कर खाता रहूंगा। इसी तरह हर रोज वो दानव गधे का रूप धारण करके लकड़हारों को अपनी गुफा में ले जाता था और उन्हें वहां पर मारकर खा जाता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी इलाके का मुखिया चिंता में पड़ जाता है और लकड़हारों को कहने लगता है, पता नहीं हमारे आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस इलाके में एक भी लकड़हारा नहीं बचेगा। हमें तुरंत ही पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। मुखिया जी, मैंने एक गधे के बारे में सुना है और ये भी सुना है कि जो भी आज तक उस गधे के साथ गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। हमें तो वो कोई मायावी गधा लगता है। ये भी सुना है कि वो गधा दिखने में बहुत ताकतवर है। मुझे भी ये कोई आम गधा नहीं लग रहा। वो कौन है, गधा या दानव? ये तो हमें हमारे तपस्वी बाबा ही बता सकते हैं। चलो अभी चलो, हम उनके पास जाते हैं। उन्होंने ये सारी कहानी जाकर बाबा को बताई। बाबा उनकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं और अपनी शक्ति से उस गधे का असली रूप देखकर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ, वो गधा नहीं है। गधे के रूप में एक मायावी राक्षस है। उसके पास एक शक्तिशाली नागमणि है। ये रूप बदलने की शक्ति उसे उसी नागमणि से मिलती है।
हाँ, बहुत साल पहले जब नागराज अपनी गुफा में विश्राम कर रहा था, तभी उस राक्षस ने गुफा में घुसकर नागराज को मार दिया और उस नागमणि को चुरा लिया। जब नागिन को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूली होकर गुफा में आती है, परंतु नागमणि के बिना उसकी शक्तियाँ अधूरी थी और वो अपनी गुफा में वर्षों से इंतजार कर रही है कि जब उसे मौका मिलेगा वो उस राक्षस को मारकर अपनी नागमणि को वापस ले आएगी। वो नागिन ही उस राक्षस का वध कर सकती है। तुम्हें उस नागिन के साथ मिलकर उस राक्षस को मारने की कोई युक्ति बनानी होगी। लकड़हारे बाबा की इतनी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और घर जाकर मुखिया से कहते हैं, बाप रे, ये कार्य तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब नागिन की गुफा में कौन जाएगा? अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो हम में से एक भी नहीं बचेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा नागिन की गुफा में। मुखिया होने के नाते मैं अपने इलाके के लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं जीवित लौटकर वापस नहीं आया तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये इलाका छोड़कर कहीं और चले जाना। मुखिया डरते डरते नागिन की गुफा के भीतर चले जाता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। मुझे क्षमा करें, मैं आपको यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। आप जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसने आपके पति देव को मार दिया था और आपकी नागमणि को चुरा लिया है, वो अब हमारे इलाके में घुस आया है। हम सभी उससे बहुत परेशान हैं। अगर आप हमारी कुछ मदद करें तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अच्छा, वो दुष्ट राक्षस अब तुम्हारे इलाके में घुस आया है। मैं उस राक्षस से बदला लेना चाहती हूँ, परंतु क्या करूँ? मेरी सभी शक्तियाँ तो उस नागमणि में थी जिसे उस दुष्ट ने चुरा लिया है। जब तक वो नागमणि उस राक्षस के पास है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप चिंतित मत होइए। राक्षस से नागमणि को वापस लेने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मुखिया ने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसे सुनकर नागिन अति प्रसन्न हो जाती है, परंतु यह कार्य बहुत ही कठिन था। इसलिए मुखिया बाकी लकड़हारों के साथ मिलकर इस युक्ति को पूरा करने के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मुखिया और दूसरे लकड़हारे लकड़ियां काटने जाते हैं तो वे गधे को देखकर आपस में बातें करने लगे। मुखिया जी, मैंने सुना है कि नागिन की गुफा में एक लाल रंग की नागमणि है जो कि रात दिन चमकती रहती है। ये भी सुना है कि उसमें अद्भुत शक्तियां हैं और जिसने भी उस नागमणि को पा लिया वो तो अमर हो जाएगा। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि जिसने भी उस लाल रंग की चमकती हुई नागमणि को चुरा लिया उसे कोई नहीं मार सकता। ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? नागमणि तो मेरे पास है। इन्होंने नागमणि को कहाँ देख लिया? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ है? मुझे अभी इसी वक्त अपनी गुफा में जाकर देखना होगा। वो राक्षस अपनी गुफा में जाकर नागमणि को अपने हाथ पर रखकर सोच में पड़ जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नागमणि तो मेरे पास है, परंतु नागिन की गुफा में एक और दूसरी नागमणि। नहीं, वो कहाँ से आ गई? क्या ये असली नागमणि नहीं है? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? मुझे अभी नागिन की गुफा में जाकर उस लाल रंग की नागमणि को चुराना होगा। वो मायावी राक्षस नागमणि के लालच में आकर एक बार फिर से नागिन की गुफा में चले जाता है। तभी उसकी नजर उस नागमणि पर पड़ती है जिसके बारे में लकड़हारे बातें कर रहे थे। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है। लगता है वो लकड़हारे सच बोल रहे थे। यहाँ तो सचमुच ही एक नागमणि प्रस्तुत है। इसकी चमक देखकर मुझे ऐसा लगता है
कि यही असली नागमणि है और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब मुझे जल्दी से इस नागमणि को चुरा कर यहाँ से जाना होगा। मैं इसे पाकर अमर हो जाऊंगा। वो दोनों नागमणि को अपने हाथ में पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो असली नागमणि को गुफा में फेंक देता है। जैसे ही उसने असली नागमणि को जमीन पर फेंका, तभी तुरंत ही नागिन वहां पर आ जाती है और वो अपनी मणि को पाकर अति शक्तिशाली हो जाती है। तभी वो अपनी शक्तियों से उस राक्षस को भस्म कर देती है और अपने पति नागराज को जीवित कर देती है। यह सब देखकर सभी लकड़हारे अथवा नाग नागिन बहुत खुश होते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।